हेलो फ्रेंड्स, अस्किट न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है डीए एरियर्स के बारे में हम बात करने वाला हूं आपके बीच। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अपडेट में लास्ट तक बने रहेंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप हासिल करेंगे। तो साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी हम आप सभी के बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक बार आग्रह करता हूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को मिलता रहे। तो चलिए हम अपडेट में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, डीए एरियर्स का लेटेस्ट न्यूज है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कि डी और डीआर के लिए मिलेंगे 34,402 करोड़ रुपए। तो आज का यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम जानकारी लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो है डीए और डीआर के मिलेंगे 34,402 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम सभी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिल चुका है। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार जो है केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है साथियों, जिससे जो है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस तरीके से पेंशन में भी 17,280 रुपये तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो साथियों, पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर जो है बड़ा अपडेट आया हुआ है। जैसा कि साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के सभी संगठन बकाया एरियर्स के 34,402 करोड़ रुपए का भुगतान करने का अनुरोध कर चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों के कई संगठनों ने जो है वित्त मंत्रालय में इस पर विचार करने का जोर दिया है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है कोई ऐसा संकेत नज़र नहीं आ रहा है जिससे लगे कि सरकार बकाया एरियर राशि लौटाने पर विचार कर रही है। दरअसल साथियों, यह राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए डी एंड डी आर के 18 महीने का एरियर है। तो साथियों, फरवरी महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का जो है आम बजट 2025 पेश करेंगी। तो इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए जो है कोई बड़ा ऐलान होगा। साथियों, इसी बीच कर्मचारियों को यह उम्मीद नज़र आ रही है कि इस बजट में सरकार पूरी राशि न सही उसका कुछ हिस्सा ही जारी कर सकती है। फिर साथियों, हम अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर। इस पर हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से बकाया 18 महीने के डीए एंड डीआर के एरियर की भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने साथियों इस बात को माना था कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की ओर से बकाया जो डीए एरियर की राशि के भुगतान के लिए मांग की गई है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कहा है अभी एरियर के भुगतान के लिए परिस्थितियां व्यवहारिक नहीं है। फिर साथियों, इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार फिलहाल कर्मचारियों के 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया डीए और डीआर राशि का भुगतान नहीं करने वाली है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन में कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए गए स्तर से दोगुने से ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में बकाया एरियर को जारी करना संभव है। तो बकाया राशि के लिए यानी बकाया एरियर के लिए कर्मचारियों के संगठनों ने की मांग। तो साथियों, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य व अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार के अनुसार कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एंड डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। तो साथियों, इस वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। जैसा कि केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, इसके बावजूद सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अपने फैसले में कहा है ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ बकाया एरियर का भुगतान करना होता है। तो केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए एंड डीआर
की 3 किस्तें रोक ली थी, उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। तो श्री कुमार बताते हैं कि सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए एंड डीआर पर रोक लगा दी थी। साथियों, उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों ने 18 महीने के एरियर के जारी करने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए। इनमें एरियर का एक साथ भुगतान करना भी शामिल था। तो साथियों, अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बाबत पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजी गई थी। इसमें अनुरोध किया गया था साथियों कि बजट में अर्ध सैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, डीए एंड डीआर के बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने अपने ईमेल में लिखा कि केंद्रीय कर्मचारियों व सरहदी सिपाहियों का बकाया डीए एंड डीआर भुगतान जारी किया जाए। तो साथियों, कर्मचारी संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। कोरोना काल के दौरान सरकार देश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती कर दी थी, जबकि साथियों अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो सरकार को 18 महीने के बकाया एरियर्स का भुगतान कर देना चाहिए। ऐसे में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल भी कह चुके हैं कि 18 महीने के बकाया डीए एंड डीआर का एरियर कर्मचारियों का हक है। साथियों, सरकार को जल्द से जल्द इस राशि को कर्मचारियों के खाते में डालना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है जिससे लगे कि सरकार इस पर विचार कर रही है, और ना ही बकाया राशि को जारी करने की उम्मीद दिख रही है। तो सरकार इसको लेकर साफ मना कर चुकी है। पिछले साल राज्यसभा में सरकार ने एरियर की राशि को लौटाने से मना कर दिया था। फिर साथियों, महंगाई भत्ते में एक साथ 11% की बढ़ोतरी, यानी भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी रोके गए 18 महीने के एरियर के भुगतान का अनुरोध किया। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके मुताबिक साथियों, जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 18 महीने रोके गए डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए एंड डीआर फ्रीज कर दिया गया। कोरोना काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20 और 1 जनवरी 21 रोक दी गई थी। फिर साथियों, इसके बाद से ने जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया था। बाकी 3 किस्तों की बची हुई 11% की डीए कब तक मिल रही है, इसके बारे में जानकारी आप सभी के बीच दी जाएगी। साथियों, कि इसके बाद सरकार ने जुलाई 21 में डीए को बहाल कर दिया था, लेकिन सरकार ने 18 महीनों की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। उम्मीद करता हूं कि अपडेट में अंत तक आप बने रहे होंगे साथियों, और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुना ही होगा। तो साथियों, आप सभी से एक अपील है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहा हूँ, मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं, तदुपरांत इस पर विचार करें। आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच दोस्तों।